हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रशांत नील का इंटरव्यू गाइस आया है ओम भले फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर, जिसकी ड्यूरेशन है 30 मिनट। अब सबसे पहले तो मैं आपको अपना बताऊं ना, मैंने गाइस सिर्फ 2 इंटरव्यूज आज तक फुल सुने हैं। एक गाइस ये मैं अभी कंप्लीट करके आ रहा हूं, बताता हूं क्या सीन है। इससे पहले गाइस जब सालार रिलीज होने वाली थी और एस राजामौली ने इंटरव्यू लिया था प्रशांत नील का, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास थे, वो इंटरव्यू 1 आवर प्लस था, वो भी फुल देखा था और ये भी अभी फुल देकर आ रहा हूं। तो इसके अलावा मैंने कोई इंटरव्यू आज तक गाइस फुल नहीं देखा। खैर यहां पर भाई प्रशांत नील ने क्या बोला सालार 2 को लेकर, सालार 1 के थिएटर रेस्पॉन्स को देकर भाई प्रशांत नील ने बहुत बड़ी बात की है, जो कि मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं। मतलब मजा आ गया यार। उसके अलावा क्या बातें हुई सारी रिपोर्ट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करो यार, यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। खैर अगर आप में से किसी ने इंटरव्यू देखना है तो मैं आपको बता दूं, लगभग 30 मिनट का इंटरव्यू है, तो आप 20 मिनट्स बाद ही देखिएगा। आपके जो आप मुझे पता है ना, आप जो जानना चाहते हैं वो आपको 20 मिनट्स आफ्टर देखने को मिलेगा। 20 मिनट ये जो स्टार्टिंग के है ना, इसमें ये जो इंटरव्यूअर है, ये जो सालार पार्ट 1 के अंदर सीक्वेंसेस थे, फाइट सीक्वेंस हो गया या स्टोरी बिल्टअप, मतलब इन्हीं के बारे में पूछते रहे, देवा वर्दा की दोस्ती के बारे में पूछते रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो हमारे काम की बातें हैं वो 20 मिनट्स आफ्टर हैं। और जो बातें प्रशांत नील ने बोली है, मतलब पहले तो क्लियर हो रहा था कि प्रशांत नील पार्ट 2 को लेकर ना कुछ बताने नहीं वाले। उनका ना मतलब ऐसा फील हो रहा था कि ये बंदा सब कुछ छुपा लेगा, लेकिन एट द एंड वो कुछ ऐसी चीजें बोल ही गए हैं जिसको सुनकर मुझे तो गूज़बम्स आ गए। मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, प्रशांत नील इंटरव्यूअर पूछता है कि थिएटर में आई आपको कैसा लगा, मतलब कि रेस्पॉन्स कैसा था। तो प्रशांत नील ने कहा कि मैं डिसअपॉइंट हुआ, यानी कि थिएटर रेस्पॉन्स देकर, रिव्यूज देकर मैं डिसअपॉइंट हुआ। क्यों डिसअपॉइंट हुआ कि मैंने सालार, यानी कि प्रशांत नील ने बोला कि मैंने सालार पार्ट 1 में बहुत एफर्ट की थी, बहुत ज्यादा। तो उस मतलब कि एक होता है ना कि आप जब कभी बहुत एफर्ट करते हो तो आप भाई साहब चाहते हो कि मुझे इसका रिजल्ट भी मेरी एफर्ट से बढ़कर मिले, लेकिन आपको कई बार नहीं मिलता। तो प्रशांत नील ने वही बोला कि मुझे जो मतलब मैं चाह रहा था मुझे वो रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो यहां पर अब मैं जो सालार 2 में करने वाला हूं ना, मतलब कि फिर उन्होंने बोला कि बेसिकली सालार पार्ट 2 की जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है कि वर्दा और देवा की दुश्मनी, और यही तो सालार फिल्म है। यानी कि जो पार्ट 1 था वो तो भाई जस्ट एक टीज था, दोस्ती थी, लेकिन जो फिल्म का मेन थीम है, यानी कि सालार पूरी फ्रेंचाइज का मेन थीम है, वो है वर्दा और देवा की दुश्मनी। वो अभी तक आया ही नहीं है। आप लोग यानी कि हम तो अभी दोस्ती को लेकर बैठे हैं ना, तो जब उनकी दुश्मनी आएगी तो सोचो प्रशांत नील क्या दिखाने वाले। प्रशांत नील ने बोला कि जब मुझे उस तरह की मतलब मैं डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन मैं अब पार्ट 2 को ऐसा बनाने वाला हूं कि मेरी 4 फिल्म्स हैं, उग्रम, केजीएफ 2 एंड सालार, और जो सालार 2 मेरी फिल्म होगी ना वो मेरी फेवरेट मूवी में से एक हो जाएगी। मतलब मैं यहां से सोच रहा था और आप भी सोच कर देखो कि इसके बाद, यानी कि अभी सालार पार्ट 1 है, इसके बाद NTR 31 ऑफिशियल है, उसके बाद सालार 2 आएगी। तो अब NTR 31 या NTR नील, ये भाई प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 20 साल पहले भाई प्रशांत नील ने यह सोचा था अपने ड्रीम हीरो के साथ। ड्रीम प्रोजेक्ट विद ड्रीम हीरो ऐसा बहुत कम ही होता है भाई। लेकिन उसके बाद भी बंदा अभी सालार 2 पर काम करना स्टार्ट नहीं करा, लेकिन अभी यहां पर बोल रहा है कि सालार 2 जब भी बनी मेरी फेवरेट मूवी में से एक होगी। तो आगे सोच कर देखो कि बंदा क्या करने वाला है, क्या से क्या करने वाला है। और मुझे ना प्रशांत नील की इस स्टेटमेंट ने शॉक कर दिया कि बेसिकली सालार जो फिल्म थी ना, आप अगर ये बोलो कि सालार भाई साहब एक नो डाउट सक्सेसफुल तो हो गई, तो अब उस फ्रेंचाइज को कंटिन्यू कीजिए, ऐसा नहीं है। बेसिकली सालार की मेन कहानी अभी तक आई ही नहीं है, जो कि है सालार में देवा और वर्दा की दुश्मनी। जब इन दोनों की दुश्मनी आएगी फिल्म स्टार्ट ही तब से होगी। तो मैं सोच रहा था कि फिर ये जो अभी हम देख कर 1 साल से पागल हुए पड़ी है, ये क्या था, तो फिर बाद में क्या होने वाला है। तो देखो वैसे तो प्रशांत नील ने भी यह बोला कि सालार 2 में कहानी एंड, बट मैं नहीं मान रहा गाइस। मैं इस वजह से नहीं मान रहा, आप ना सालार पार्ट 1 के एंड पे जाओ। अब
एंड पे कितनी चीजें सामने आई। सबसे पहले वो शौर्यंगा वापस आ गए जो कि अब खानसार पे हमला करने वाले हैं। दूसरा भाई साहब एक और भी ट्राइबल होता है जो कि सारे मिल जाते हैं। अब वो भी कहते हैं कि अब खानसार के टुकड़े हो जाएंगे और वो बहुत बड़ी वेपन्स लेकर आए होते हैं। अब वो भी कई एक है। दूसरी साइड पर अगर देखा जाओ तो जो खुद भाई साहब, मुझे उसका नाम भूल गया, वर्धा के जो बाप होता है भाई साहब, उसकी एक अलग से आर्मी है। इवन कि अगर आप दूसरी साइड पे चले जाओ तो पंडित अलैदा से बचा हुआ है। अगर उस साइड दूसरी साइड से चले जाओ तो भाई देवा और वर्धा है तो दोस्त ना। तो वर्धा देवा को कहता है कि मैं एक दिन ये सारा मेरा होगा। मतलब कि वो अपने फ्रेंड देवा यानी कि प्रभास से एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे बोल रहा है कि ये सब कुछ लेने में तू मेरी मदद कर। और इवन कि अगर आप सालार पार्ट 1 के आप इंटरवल पे चले जाओ, इंटरवल पे जब वर्धा यानी कि पृथ्वीराज चौकुमारन की एंट्री होती है तो वो उसी जगह पर बैठा होता है जहां पर यानी कि जो बड़ा हेड बैठता है उनका, यानी कि जो तीनों कबीलों का सरदार बैठता है, तो वो पृथ्वीराज चौकुमारन वहां पर बैठे होते हैं। तो अब मतलब यहां पर मुझे जो चीजें समझ आई हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं जो अपना देवा है प्रभास, वो सारों से लड़ के वर्धा को कुर्सी दिलवा देगा यानी कि हेड बना देगा। लेकिन फिर दुश्मनी कैसी होगी, क्योंकि एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि जो वर्धा के फादर हैं उन्होंने देवा के फादर को मारा। अब ये बात तो समझ है, लेकिन फिर भी इन दोनों की दुश्मनी किस बात पर हो जाएगी, किस बात पर नहीं होगी। अब इवन कि अगर आप सालार पार्ट 1 के इंटरवल पर जाओ तो वो जो सील होती है वो बनाई ही प्रभास ने होती है यानी कि देवा ने। और फिर वर्धा बोलता है कि उसी के बनाए हुए कानून है, उसी के बनाए हुए कुछ इस तरह सा बोलता है। तो गाइस देखो ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि पार्ट 2 में एंड नहीं होने वाली। अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखो तो पार्ट 1 की कहानी सिंपल वर्ड्स में देखो ना, पार्ट 1 में हमें फर्स्ट हाफ में जस्ट दिखाया गया कि श्रुति हसन ऐसे ऐसे आई और प्रभास ने उसको बचाया है। इंटरवल एंड हो गया। उसके बाद अगर आप सेकंड हाफ पे आओ तो सेकंड हाफ पे भाई साहब जो अपना वर्दा है वो देवा को लेने जाता है, फिर लाकर वो खानसार में कुछ दिन होते हैं, फिर उसके बाद वो काली माता वाला एक्शन सीन, फिर प्रभास उसका सर उड़ा देता है, वहां पे कहानी खत्म। यानी कि अगर देखा जाए तो ट्रू मीनिंग में ये एक बहुत बड़ी कहानी है, ये पार्ट 2 पे एंड नहीं हो सकते। तो मैं ऐसा जस्ट मान के चल रहा हूं कि ये लोग पार्ट 2 में हमें नो डाउट वर्दा एंड देवा इनकी कहानी दिखा, मतलब इनकी फाइट या इनकी दुश्मनी दिखाएंगे जरूर, लेकिन कुछ उस लेवल का नहीं जो बहुत बड़ा लेवल होगा। वो क्या पता ये सालार पार्ट 3 पर शिफ्ट कर दे, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लेकिन प्रशांत नील के ये वर्ड्स मैं कहता हूं कि अब किसी के माइंड से नहीं निकलने वाले कि मैंने 4 मूवीज बना ली, उग्रम, केजीएफ 2, सालार और अभी आगे एनटीआर नील है यानी कि एनटीआर 31, तो उसके बाद सालार 2 आएगी और जब भी आई वो मेरी वन ऑफ द लिस्ट में से मेरी फेवरेट फिल्म होगी। तो अगर भाई वो डायरेक्टर ये बोल रहा है तो भाई मैं तो कहता हूं कि कमाल होने वाला है। इसके अलावा भी गई इंटरव्यू में काफी सारी बातें थी जो कि आप सुनिएगा। यानी कि वो पूछता है इंटरव्यूअर के जो आप सालार की यानी कि प्रभास की माँ होती है सालार पार्ट 1 के फर्स्ट हाफ पे, वो उसको देख के हर वक्त डरी रहती है, यानी कि प्रभास को देख के हर वक्त डरी रहती है। तो प्रशांत नील बोलते हैं कि यही तो सस्पेंस है, पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि वो क्यों डरी हुई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें तो भी ये नहीं पता ना ऐसा क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें हमें पार्ट 2 में कहीं ना कहीं सस्पेंस तो बनाकर जरूर देने वाली है। और भी प्रशांत नील ने काफी सारी बातें बोली कि राइटर डायरेक्टर आप जरा देख लीजिएगा। लेकिन जो मेन हमारे काम की चीजें थी वो तो ऑफ कोर्स सालार 2 एंड सालार के थिएटर रेस्पॉन्स था, जिसको देखकर प्रशांत नील ने भी बोला मैं डिसअपॉइंट हुआ। यानी कि एटलीस्ट मेकर्स को अब आकर अच्छी तरीके से समझ तो आ गई है कि उन्होंने कितना बड़ा पोटेंशियल वेस्ट किया है। अगर भाई साहब सालार यूनिक रिलीज डेट होती, एक कमाल की हाई लेवल पे प्रमोशन होती, मैं कहता हूं कि भाई ये फिल्म क्या से क्या 1000 करोड़ तो भाई पक्का था। और क्या पता इंडिया की फर्स्ट फिल्म बनती जो कि भाई ए रेटिंग होने के बाद भी 1000 करोड़ करती और कर सकती थी भाई, जिस तरह का क्रेजी रेस्पॉन्स अब ओटीटी पर देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये भी बहुत है, मैं बोलता हूं कि बहुत नहीं बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि अब आकर ना ओम्बले फिल्म्स और प्रशांत नील जब इनको पता चल गया है कि भाई ये मोस्ट एंटिसिपेटेड पार्ट 2 बन चुका है तो ये इसको कैसे कैसे बनाएगी। और ऊपर से तो प्रशांत नील ने भी बोल दिया है कि भाई मेरा फेवरेट होने वाला है। तो आगे आप भाई अब प्रशांत नील का फेवरेट मतलब हमारा फेवरेट, लेट्स सी देखते हैं क्या था। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो पसंद, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।